तो आज हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे मेमोरी एक्टिविटीज़। क्या क्या सिंपल एक्टिविटीज़ है जो आपके पास जो भी मटेरियल है उसको यूज़ करके आप कैसे मेमोरी एक्टिविटी करवा सकते हैं घर में, वही कोशिश है हमारा। तो हम स्टार्ट करते हैं, पूरा सिंपल से स्टार्ट करेंगे और देखते हैं मैम कैसे करवाते हैं। चलिए मैम स्टार्ट कीजिए। Number 1 horse, number 2 elephant, next cherry। मैं जिस सीक्वेंस में रखी हूँ उसी सीक्वेंस में कार्ड्स को रखना है। हॉर्स, एलिफेंट, चेरी, इसी सीक्वेंस में। चलो उसको उसी सीक्वेंस में रखो। फर्स्ट कवर कर देती हूँ, नेक्स्ट काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसी सीक्वेंस में रखना है। नंबर नेक्स्ट थे एलिफेंट, नेक्स्ट थे चेरी। नेक्स्ट एक्टिविटी, ये जो 3 पिक्चर है इन पिक्चर को उल्टा कर देती हूँ। अब बच्चे को बोलना है कौन से पिक्चर के नीचे, कौन से कार्ड के नीचे कौन सा वाला पिक्चर है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना, अगर बच्चा नॉन वर्बल है तो पॉइंट कर सकता है, अगर वर्बल है तो बोल सकता है। तो कैसे पॉइंट करेगा? पॉइंट हॉर्स, पॉइंट एलिफेंट, पॉइंट चेरी। ठीक, तो इस हिसाब से आप पूछ सकते हैं। अगर बच्चा वर्बल है तो फिर तो हम उसको पूछ सकते हैं यहाँ पे क्या है? हॉर्स। यहाँ पे क्या है? एलिफेंट। और यहाँ पे क्या है? चेरी। ओके, गुड जॉब। नेक्स्ट इसमें कैसे और क्या कर सकते हैं एक्टिविटी? नेक्स्ट एक्टिविटी, ये जो तीनों पिक्चर है उसके सामने तीनों ऑब्जेक्ट्स रखा हुआ है। मैं कौन से पिक्चर के पास कौन से ऑब्जेक्ट रखी हूँ ये देख के बोलनी है। जैसे हॉर्स के सामने, हॉर्स के पास रखा हुआ है नेल कटर, एलिफेंट के पास रखा हुआ है ग्लास और चेरी के पास रखा हुआ है कप। अब मैं ये सब ऑब्जेक्ट हटा देती, इसको याद रखना है कौन से पिक्चर के पास कौन सा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। बच्चे को हमें ये सिंपल इंस्ट्रक्शन देना है कि सीक्वेंस याद रखो, कौन सी सीक्वेंस में कौन सा चीज़ है। मैं अब इसको हटा देती हूँ। अब 1 से 10 तक काउंट करूँगी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब बच्चे को कौन सा पिक्चर के पास कौन सा ऑब्जेक्ट थे वही रखनी है। जैसे हॉर्स के पास नेल कटर, एलिफेंट के पास ग्लास और चेरी के पास कप। यहाँ पे आप एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। अगर बच्चा वर्बल है तो फिर आप उसको पूछ सकते हैं, सामान हटा देने के बाद। एक बार हटा दीजिए प्लीज़। हॉर्स के पास क्या था, एलिफेंट के पास क्या था, चेरी के पास क्या था। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद ये पिक्चर हटा सकते हैं। हटा देने के बाद हम पूछ सकते हैं नेल कटर के पास कौन सा पिक्चर थे, हॉर्स। ग्लास के पास कौन सा पिक्चर थे, एलिफेंट। कप के पास कौन सा पिक्चर थे, चेरी। उसके बाद ये बस भारवल बच्चों के लिए है। उसके बाद ये पिक्चर हम बच्चों को बोल सकते हैं कि ये पिक्चर फिर से उस ऑब्जेक्ट के पास रखो। जैसे नेल कटर के पास हॉर्स, ग्लास के पास एलिफेंट और कप के पास ये चेरी रखेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी मैं ये जो ऑब्जेक्ट्स रखी हूँ अब बच्चे को बोलूँगी कि ये जिस सीक्वेंस में मैं रखी हूँ उसी सीक्वेंस में उसको रखना है। कप, ग्लास, स्पेक्टिकल, स्पून, नेल कटर।
मैं इसको हटा दूंगी, उसके बाद 10 काउंट करूंगी और वो उसी सीक्वेंस में रखेगा। अब मैं इसको हटा दे रही हूँ। अगर इसमें बच्चे को प्रॉम्प्ट चाहिए तो आप उसको प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, वर्बल प्रॉम्प्ट दे सकते हैं, बट अवॉइड विजुअल प्रॉम्प्ट। जैसे कि आप उसको बोलेंगे ये था पहले या ये था पहले, आप ऐसा ये बोलना आप अवॉइड कीजिए, क्योंकि जब बच्चा सुन के रिस्पॉन्ड करता है वो उसके लिए ज़्यादा अच्छा रहता है एज कम्पेयर टू दिस विजुअल प्रॉम्प्ट। नेक्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब उसको उसी सीक्वेंस में लेफ्ट से राइट में रखनी है। 1 2, नेक्स्ट ये 3, नेक्स्ट ये, उसके बाद ये। नेक्स्ट आप अगर इसको और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट करना चाहते हैं, आपको लगता है अगर आपका बच्चा ये कर पा रहा है तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसमें कुछ कुछ पिक्चर भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे 2 पिक्चर आपने ऐड कर दिया, ये सीक्वेंस अगर वो बच्चा आपको लगेगा कि वो याद रख पा रहे हैं, देन यू कैन गो ऑन विद दिस थिंग। अगर नहीं होता है तो फिर कोई बात नहीं, आप ये ऐसा भी कर सकते हैं। ये थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है, लेकिन अगर बच्चा ये कर पाता है मतलब उसका अटेंशन लेवल और उसका मेमोरी रिट्राइवल स्किल बहुत अच्छा बढ़ रहा है धीरे धीरे। नेक्स्ट मैम कंटिन्यू। नेक्स्ट मैं जिस सीक्वेंस में ये ऑब्जेक्ट्स मांगूंगी उसी सीक्वेंस में उसको ये ऑब्जेक्ट्स देनी होगी। जैसे कप, स्पेक्टिकल, नेल कटर, उसको पहले कप देनी होगी, फिर स्पेक्टिकल देनी होगी, फिर नेल कटर देनी होगी। अभी जो नेक्स्ट एक्टिविटी है उसमें मैं बच्चे को कुछ इंस्ट्रक्शन दूंगी और उसी सीक्वेंस में उसी इंस्ट्रक्शंस को उसको फॉलो करना है। जैसे कप के अंदर नेल कटर रखो, ग्लास के अंदर स्पून रखो, स्पेक्टिकल के ऊपर स्पेक्टिकल रखो, कप के अंदर नेल कटर, ग्लास के अंदर स्पून और रिमोट के ऊपर आपका स्पेक्टिकल। तो ये जो जिस सीक्वेंस में मैम ने बोला है उसी सीक्वेंस में बच्चे को रखना है। ओके, ये भी एक मेमोरी एक्टिविटी है, लेकिन इसमें और एक स्किल ऐड होता है, वो है आपका इंस्ट्रक्शन फॉलो करना। इसमें आप देखिए कितने सारे स्किल्स आते हैं। ये जो एक्टिविटी अभी हुआ तो उसको आप बच्चे को पूछ भी सकते हैं कि सीक्वेंशियली बताओ कि आपने पहले क्या किया। फर्स्ट नेल कटर कप में रखा, सेकेंड स्पून ग्लास में रखा, थर्ड स्पेक्टिकल रिमोट के ऊपर रखा। ये भी आप करवा सकते हैं। नेक्स्ट एक्टिविटी, अब मैं 3 कार्ड्स रखी हूँ। जो बच्चे पढ़ पाता है उन बच्चों के लिए वो ये जो लिखा हुआ है वो पढ़ सकेगा, और जो बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं उसके लिए पिक्चर दिखा दूंगी। देखो, पहले चिली, उसके बाद एप्पल, उसके बाद बनाना। चिली, एप्पल, बनाना, यही सीक्वेंस में कार्ड को रखना है। अब मैं इसी कार्ड के ऊपर 3 बीड्स रख देती हूँ। जैसे चिली के ऊपर येलो, एप्पल के ऊपर ब्लैक और बनाना के ऊपर ब्लू बीड्स रख दी हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ बस ऐड करना चाहूँगी। पहला स्टेप आपका यही रहेगा, आप पहले बच्चे को मांग लेंगे कार्ड मुझे दे दो, चिली मांग लेंगे, एप्पल बनाना मांग लेंगे, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि बच्चा आइडेंटिफाई कर पा रहा है सारा कार्ड। देन आपका नेक्स्ट स्टेप रहेगा, आप उसको बोलेंगे उसी सीक्वेंस में रखो कार्ड को, जो हम पहले दिखा चुके हैं आपको फर्स्ट एक्टिविटी जो था, उसी हिसाब से आप रख देंगे। फिर नेक्स्ट स्टेप आप ये करवा सकते हैं, इसमें ऐड करेंगे। ओके, मैं ये बीड्स फिर हटा दूंगी और बच्चे को बोलूँगी कि ये बीड्स फिर से यही सीक्वेंस में इसी कार्ड के ऊपर रखना है। जैसे चिली के ऊपर येलो, एप्पल के ऊपर ब्लैक और बनाना के ऊपर ब्लू बीड्स रखना है। उसके बाद मैं उसको 3 इंस्ट्रक्शन एक साथ दे दूंगी। जैसे चिली के ऊपर येलो बीड्स रखोगे, एप्पल के ऊपर ब्लू बीड्स
बीड्स रखोगे और बनाना के ऊपर ब्लैक बीड्स रखोगे, तो वो एक ही साथ पूरा 3 इंस्ट्रक्शन फॉलो करेगा। जैसे चिली के ऊपर येलो, एप्पल के ऊपर ब्लू रखेगा और बनाना के ऊपर ब्लैक बीड रखेगा। तो ये बहुत सिंपल एक्टिविटी होगी जो कि आप घर में करवा सकते हैं। अभी हम कुछ थोड़ा सा इससे और थोड़ा सा डिफ़िकल्ट एक्टिविटी अभी करके दिखाएंगे आपको। नेक्स्ट एक्टिविटी। ये एक्टिविटी स्टार्ट करने से पहले मैं पेरेंट्स को बोलना चाहती हूँ कि बच्चे को पहले ये सॉर्टिंग आना चाहिए। बच्चे अगर क्लियरली सॉर्टिंग कर पा रहे हैं तो उसके बाद ये एक्टिविटी वो अच्छे से कर पाएगा। जैसे मैं उसको बोलूँगी कि फ्रूट्स जब देखोगे, फ्रूट्स देखने के बाद तुम मुझे येलो बीड दिखाओगे, और जब मैं वेजिटेबल दिखाऊंगी तो तुम मुझे ब्लू बीड दिखाओगे। ओके। और नेक्स्ट आप ये देखो, ये है एप्पल फ्रूट, तो येलो बीड दिखाना है। नेक्स्ट है बनाना फ्रूट, येलो बीड दिखाना है। नेक्स्ट है चेरी फ्रूट, येलो बीड दिखाना है। नेक्स्ट है ऑनियन वेजिटेबल, ब्लू बीड दिखाना है। अभी हम एक प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं। भी मैम मुझे मांगेंगी और उस हिसाब से मैं उनको बीड्स शो करूँगी। ओके, चलिए। ओके, अगर बच्चा बोल पाता है तो बोल सकता है, वेजिटेबल करके ब्लू बीड दे सकता है। अगर नहीं बोलता है तो कोई बात नहीं, लेकिन उसको याद रखना है कौन से कलर उसको देना है। जैसे ये वेजिटेबल है तो मैं ये ब्लू बीड दिखा रही हूँ। फिर टमाटो इज़ वेजिटेबल तो ब्लू बीड फिर से दिखा रही हूँ। और ऑरेंज तो येलो बीड दिखा रही हूँ मैं। यस, देन ये चेरी आ गया फिर से तो येलो बीड, उस हिसाब से, राइट। तो इसमें आप और एक एक्टिविटी भी ऐड कर सकते हैं। आपको क्या ऐड करना है, जैसे आप इसमें और एक एक्टिविटी ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप बोलेंगे जब मैं फ्रूट दिखाऊंगी यू हैव टू रेज योर हैंड, और जब मैं वेजिटेबल दिखाऊंगी तो यू हैव टू क्लैप योर हैंड्स। ठीक है, तो अभी मैम अभी करके दिखाएंगे। मैं अभी मैम को दिखाऊंगी तो अभी वो करके दिखा रही है। देखिए, फ्रूट के लिए रेज योर हैंड एंड वेजिटेबल के लिए क्लैप योर हैंड्स, राइट। तो अभी मैं दिखा रही हूँ वेजिटेबल, तो मैम ने क्लैप किया। अभी मैं फ्रूट दिखा रही हूँ, यस, तो उन्होंने रेज किया हैंड, राइट। तो उसी हिसाब से आप जब ये करवाते हैं आप उसमें इंस्ट्रक्शन ऐड कर सकती है। फ्लैश कार्ड हर किसी के घर में रहता है जब हम एक्टिविटी करवाते हैं, तो इट्स वेरी इजी। तो हम लोग वही कोशिश कर रहे हैं कि आपको जितना हो सके सिंपल एक्टिविटी करवाएं। अभी नेक्स्ट एक्टिविटी जो रहेगा वो इंस्ट्रक्शन फॉलो आप मान सकते हैं, या तो फिर हम इसको सीक्वेंसिंग भी बोल सकते हैं। तो अभी देखिए मैम कैसे कर रही है। 1 2 3, 1 nose, 2 head, 3 cheek। अभी मैं सिर्फ बोलूँगी, और मैं अभी मैम ने जो किया मुझे देख के उन्होंने किया। अभी मैं उनको कुछ भी नहीं दिखा रही हूँ, वो खुद से करेंगे। 1 2 3, वेरी गुड। नाउ नेक्स्ट, 1 clap your hand, 2 touch your head, 3 touch your cheek। ओके, फिर से करेंगे 1 2 3। तो ये एक इंस्ट्रक्शन का आपका जो सीक्वेंस है जो कि बच्चे को फॉलो करना चाहिए। अगर आप करवा सकते हैं तो आप कोशिश कीजिए कि आप करवाएं। तो आप जिस तरह से इंस्ट्रक्शन देंगे उसी तरह का सीक्वेंस को उसको बच्चे को फॉलो करना है। तो मैम अभी आप बताइए मेमोरी एक्टिविटी हमें करना क्यों ज़रूरी होता है, क्यों करवाना जरूरी?
उन लोगों के लिए मेमोरी रिट्राइव करना थोड़ा मुश्किल होते हैं, तो वो लोग अगर मेमोरी एक्टिविटी करेंगे तो वो लोग मेमोरी रिट्राइव इजीली कर पाएंगे, और उन लोगों के लिए मेमोरी रिट्राइव करने से वो लोग ज़्यादा खुद को एक्सप्रेस कर पाएंगे। थैंक यू मैम।